पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। महाराज गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से हमें हमारे स्वरूप का बोध करा रहे हैं और जो हम भूल गए हैं कौल वचन परमात्मा को देकर आए हैं, उस कौल वचनों की सबकी याद दिला रहे हैं। क्या क्या हमने कौल वचन दिए थे। करनी करूँगा मैं और हरजी मेल उज्जवल ठोर, काशु शब्द हरिजस जाय देशु दान जुग के माय, चलसु नित मार्ग राम तस्सु देख निंदा काम, करसु भगत का में लाड तस्सु मद मगजी गाड़, अब के ऐसो करसु धर्म बक्सो आगला सो करम, सांसो सांस सिरजनहार लेऊ नाम दम की लार, एक ही निमिष भूलू नाई हरि को राख शूर माई, अब जुग में मेल सिरजनहार हर बज उतरु जू पार, आतुर हुए है बहु भात जल्दी करे अर्जी खात, भक्ति करूँगा मैं जाए अब तो भेज त्रिभुवन राय, बजस्यु नाम केवल एक दूजो छाड़ स्यु सो वेश, और फेर कहे आप जाको जप सु में जाप, तेरा वचन टालू नाय अब तो मेल जुग के माय, कीना कौल भविद इन वीरित हरजी करो मेरी चीत, मैं तो दुखी हुओ अब मेल झगड़ो करूँगा नहीं जेल, तन मन अरप दियो तो मुख सु बोल कहियो मोय। ये सारे कौल वचन हम देखे आए और जैसे ही माया की हवा लगी एक ही नदी पे सब भूल गए, सब विस्मृत हो गए। इसीलिए वापस याद दिला रहे कि चलसु नित मार्ग राम, मैं हमेशा राम जी के मार्ग में चलूँगा, यानी परम मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलूँगा, यानी परमात्मा के निज घर की प्राप्ति की ओर चलूँगा। और इसके बीच में जो बाधा पहुँचाने वाले चीज़ें हैं, जिसमें द्वेष है, निंदा है, कामनाएं हैं, इन सबको मैं छोड़ दूँ, क्योंकि राम जी के मार्ग में चलते हैं तो बीच में बाधाएं तो आती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बीच में आड़े आते हैं, ये बढ़ने नहीं देते, आगे जाने नहीं देते, ऊपर उठने नहीं देते, परमात्मा से मिलने के लिए बाधक बन जाते हैं। तो ये बात मुझे समझ है कि ये सब चीज़ें बाधक है, तो मैं इनका क्यों उपयोग करूं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष निंदा, इन सब चीज़ों का मैं उपयोग क्यों करूं। इन सब को मैं छोड़ दूंगा जो मुझे ऊपर उठने में रोकते हैं, परमात्मा से मिलने से जो रोकते हैं, मैं उन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा। यदि इन सब चीज़ों को मैं पकड़ा रहूँगा तो मैं कभी परमात्मा से मिल ही ना पाऊँगा, क्योंकि इन चीज़ों में ही मैं अटक कर रह जाऊँगा और जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। और कह रहे करछूँ भगत का मैं लाड, भक्ति करने वाले जन यदि मुझे मिले तो मैं उनका हमेशा लाड करूँगा। वे मेरे प्रेमी हैं, वही मेरे सैन हैं, वही मेरे हितैषी हैं। भक्ति करने वाले जन, उनकी मैं संगत करना चाहता हूँ। नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखरा। जीवन में जीते हुए मुक्त रहने का उपाय है कि साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों की संगत करना। और तस्सु मद मगजी गाड़, जो मेरे अंदर मान बढ़ाई शोभा की इच्छा है, उस मान बढ़ाई शोभा की इच्छा को मैं नहीं रखूँगा कि मुझे कोई सम्मान दे, मैं पूजित हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे लोग बड़ा माने, मुझे लोग पूछे। ऐसा मेरे अंदर कोई भाव नहीं रहेगा। ये भाव जो मान बढ़ाई शोभा का, ये अहंकार का भाव है। ये मान बढ़ाई शोभा को चाहना है, यानी आप अपने अहंकार को पोषित करना है। और अहंकार के साथ परमात्मा में मिल नहीं सकते। अहंकार के समाप्त होने पर ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। अहंकार के साथ परमात्मा के देश में निज घर में प्रवेश निषेध। अहंकार आपको रोकता है परमात्मा में जाने से, जीव बनाए रखता है अहंकार। और हम जीव के अंदर
अहंकार को पोषित करते रहते हैं। अहंकार के भाव, It's 8:15. अहंकार हमेशा सीमित का होता है। जीव सीमित रहता है एक शरीर तक, एक कुटुंब तक, एक परिवार तक, और वहाँ तक का वो अहंकार कर लेता है कि ये मेरा है, मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे ने कीना यो हीर मुछायो हाथा। उसमें ही पूरा समय निकल जाता है, मैं और मेरी में, तू और तेरी में। और परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा की याद, स्वरूप की याद कभी आ ही नहीं पाती है। इन सब व्यर्थ की बातों में ही समय गंवा देता है। तो महाराज कहते हैं कि इस अहंकार के कारण, जीव भाव के कारण, शरीर भाव के कारण, देहाध्यास के कारण, जीवाध्यास के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसे ही सारा मनक हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं इस अहंकार को क्यों पोषित करूं, क्यों पालूं, क्यों रखूं, क्यों बढ़ाऊं, यदि ये परमात्मा से मिलने में बाधक है तो। क्योंकि परमात्मा में जाने का रास्ता कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है। राई के दाने के 20वें भाग के बराबर है। इतने से रास्ते से होकर जाना है। तो वहां जाने के लिए फिर आपको क्या क्या साथ ले जाना पड़ेगा, या सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सब कुछ यहीं उतार कर जाना पड़ेगा। केवल एक आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। बाकी जो ऊपर के जितने आवरण हैं इसने ओढ़ रखे हैं, इन सब आवरणों को उतारना पड़ेगा। बिना आवरण के ही परमात्मा से मिल सकते हैं। निरावृत परमात्मा, जो भी ओढ़ा हुआ है, जो भी आप बने हुए हो, उन सब बने हुए को, ओढ़े हुए को उतार दो। जिसका भी आप घमंड करते हो, गरूर करते हो, गुमान करते हो, अभिमान करते हो, उन सब चीज़ों को उतार दो। वो उतरेगी तभी परमात्मा में मिल पाओगे। तो ऐसा कार्य कब करेंगे? परमात्मा में मिलने के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें आवश्यक है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा काम आप कब करोगे? अब के करसू ऐसो धर्म, अब की बार में ऐसा धर्म का कार्य करो। धर्म का है नहीं, कल्याण का। धर्म किसके लिए बनते हैं? कल्याण के लिए धर्म बनते हैं। कोई भी धर्म बनाया जाता है तो उसके लिए, ताकि आप सुखी रह सको। सांसारिक धर्म आपको संसार में सुखपूर्वक रखता है, और आत्मा का धर्म आपको परमात्मा में मिलाता है। तो क्या कह रहे, अब की बार मैं ऐसा धर्म का कार्य करूँगा, ऐसा अच्छा कार्य करूँगा, ऐसा शुभ कार्य करूँगा। इस बार तो मैं कोई गलती नहीं करूँगा, जो गलतियाँ मैंने पिछले जन्मों में कर ली थी। क्योंकि पिछले जन्मों में मुझे सतगुरु नहीं मिले थे, ऐसा ज्ञान नहीं मिला था, ऐसी समझ नहीं मिली थी, तो मैंने अनेक प्रकार के अज्ञान अवस्था में कर दी। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भया अपार, भा गया कि लाजो सुन साई भरतार। मेरे अंदर अनेक अवगुण आ गए। थी तो मैं गुणवंती, थी तो मैं आत्म सुंदरी, लेकिन अवगुण मेरे अंदर अनेक आ गए। तो जो आ गए इन अवगुणों का, इनका क्या करे? जो कर्म मैंने कर लिए नादानी में, नासमझी में, भोलप में, जो संचित हो गए, अब इन कर्मों को कैसे काटे? तो इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना की कि बगसो आगला सो कर्म, मेरे पिछले किए हुए सारे गुनाह को, सारे कर्मों को, सारे पापों को आप क्या करो? माफ कर दो। ये आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। जीवात्मा है, गर्भ में है अभी, तो गर्भ में ही कौल वचन दे रही है, और गर्भ में ही प्रार्थना कर रही है। गर्भ में ही कह रही है कि मुझे पिछले सारे जन्मों को, सारे कर्मों को मुझे माफ करो, बख्शो इन्हें मुझे, और मुझे अब मुक्त करो इन सब कर्मों से। अभी मैं क्या करूँगा? श्वास उश्वास सृजनहार, लेऊं नाम दम की लार। अब तक तो मैंने कर्म कर लिए, अब मैं क्या करूँगी? सांस और उश्वास में, जब तक ये श्वासें चल रही है, जब तक ये शरीर है मेरे पास, जब तक श्वासा रूपी पूंजी मेरे पास है,
जब तक एक दम भी रहेगा, दम की लार यानी जब तक एक सांस भी बचेगी, तब तक भी हे परमात्मा तेरा नाम। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केस्यु। भावे तार मार मोई दीजियो, शरण आपकी रहस्यु। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो। भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी। भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे। तो काई बिगड़ सी मेरो। मुझे यदि दुख भी उठाना पड़े तो मैं उठा लूँगा, बस तेरा विरद नहीं घटना चाहिए, तेरा विरद बदना चाहिए। तेरे विरद के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हे राम जी, मैं तो आपकी शरण में हूँ, और जब तक मेरे मुख में ज़ुबान चलेगी तब तक मैं तेरे नाम को लेता ही रहूँगा, तेरे नाम को मैं भूलूँगा नहीं। एक दम भी बचेगा, उस दम तक भी, आखिरी दम तक नाम का सुमिरन, परमात्मा का सुमिरन, राम जी का सुमिरन। और वो भी क्या, श्वास उच्छ्वास। श्वास उच्छ्वास तो आप तक, जब तक शरीर रहेगा, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तो चालू ही रहेंगे ना, ये तो बंद होते ही नहीं है। सो जाते हो तब भी बंद नहीं होता। तो महाराज कहते जागे जीते राम ही सुमरे, और फिर सूता होई अभ्यासा। जब तक जाग रहे हो तब तक भी राम का सुमरन, और सो जाओगे तो ये जो जागने का अभ्यास है वो सोते वक्त भी चलता रहेगा, भीतर में भी चलता रहेगा। उसी में नर संज्ञा है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा बिलासा। जागे जीते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यासा। तो ये ऐसा सांस उसांस, सांस चलती रहती है, उसांस चलती रहती है। तो इसके साथ परमात्मा की भक्ति को जोड़ दिया, तो परमात्मा की भक्ति आपकी कभी छूटे ही नहीं। श्वास छूटेगी तब छूटेगी, जब तक श्वास नहीं छूटे तब तक चलती रहे। तो इससे क्या होगा, आपका प्राणायाम भी हो जाएगा श्वासों का। तो प्राणायाम करने से, राम प्राणायाम करने से आपकी आयु अवधि भी बढ़ जाती, इस शरीर की क्षमता बढ़ जाती, शरीर में रोग शोग नहीं होते, शरीर स्वस्थ रहता है राम जी के नाम का सुमरण करने से। टेंशन चिंता से मुक्त रहते, अवसाद नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता नाम के सुमरण से। तो श्वास उसास सृजनहार, लेऊ नाम दम की लार। इस प्रकार से हर एक दम के साथ मैं तेरे नाम का सुमरण करूँगा और तेरा होकर जीऊँगा, तेरा नाम लेते हुए जीऊँगा। ऐसा कोल वचन हम सब करके आए। और क्या करें, एक ही निमिष भूलू नाय, हरि को राखशु उर्माए। मेरे उर में हरि बसे रहेंगे, एक पल के लिए भी, एक निमिष के लिए भी, आँख फरू के उतनी देर भी मैं हरि को नहीं भूलूंगा। इनको मैं हमेशा हृदय में ही विराजित रखूंगा, मेरे भीतर में ही रखूंगा। और जैसा भाव भीतर में होता है वैसा ही मुख पर आता है। दिल में जो आपके बात होती है वही बात मुख पे आती है, जुबान पर आती है। तो हरि आपके हृदय में बसते हैं तो फिर जीवान से भी हरि ही निकलेंगे। जो आपके दिल में बसेगा वही जीवान पे आएगा। माया बसी है दिल में, तो माया की भावट, माया की बातें ही सारी दिमाग में आएगी और मुंह पे आएगी। तो आपको भीतर में हृदय में हरि को बसाना है। ये ऐसा कोल वचन हम करके आए कि हरि को राखशु उर्माए, मैं हरि को दिल में रखूंगा और एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज उतरू जो पार। इसीलिए हे परमात्मा, आप मुझे अब इस संसार में भेजो, इस गर्भवास रूपी नरक से बाहर निकालो, और मैं हरि का भजन करके इस भव सागर से, इसी जीवन से, इसी शरीर से मैं पार हो जाऊंगा। अगला शरीर, अगला जन्म, अगला वापस गर्भवास में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है, वापस मैं आना नहीं चाहता। आतुर हुए है बहु भात, जल्दी करे हरजी खात। इस प्रकार से आतुरता है, इस प्रकार से लगन लगी थी उस समय।
जैसी लगी लगन पहले लगी थी वैसी लगन अब लग जाए। प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह जगाई। जैसे आपकी गर्भ में लगन थी, परमात्मा से अरदास कर रहे थे, वैसे अब यहाँ लग जाए वापस, इसीलिए याद दिला रहे। तो वो याद आ जाए और हमको हमारी लगन परमात्मा से मिलने की अब लग जाए। आतुर हुओ वो भात, जिस प्रकार से आतुरता वहाँ थी, क्योंकि वहाँ वो दुख था इसलिए आतुरता थी, तकलीफ थी, कष्ट था, वहाँ रह नहीं पा रहे थे। जल्दी करे हरजी खात, बेगा बेग संभालो हरी, मेरी खातिर करो, मेरी देख रेख करो, मेरी संभाल करो, मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ पर। अब मैं भक्ति करूँगा मैं जाए, आप मुझे बाहर भेज दोगे तो मैं आपकी ही भक्ति करूँगा, आपके ही नाम का सुमरन करूँगा। तो इतना कौल वचन हमने भर दिया, तो कह रही अब तो भेज त्रिभुवन राय, हे त्रिभुवन राय, हे परमात्मा, अब तो आप मुझे बाहर भेजो यहाँ से। बजस्यूं नाम केवल एक, दूजो छाड़स्यूं सो बेश। अभी मैं क्या करूँगा बाहर आकर, बजस्यूं नाम केवल एक ही नाम बजूंगा, केवल का ही नाम बजूंगा। केवल यानी ओनली परमात्मा, सत का, सता का, स्वरूप का, अविनाशी का, उसका ही नाम मैं बजूंगा। और दूजो छाड़स्यूं सो वेश, जितने वेश हैं उनमें वेश का नाम नहीं बजूंगा। वेश किसको कहते हैं? शरीर। आत्मा ने वेश पहन रखा है, स्थूल शरीर का वेश पहन रखा है, सूक्ष्म शरीर का वेश पहन रखा है, कारण शरीर का वेश पहन रखा है इस आत्मा ने। और स्थूल शरीर के ऊपर फिर कपड़े रंगा कर भी और वेश पहन लेते। तो कह रहे मैं किसी मत में, पंथ में, संप्रदाय में भी नहीं उलझूंगा। और मैं यानी मेरे अंदर जो शरीर का भाव है, जीव का भाव है, वो जीव का भाव, शरीर के भाव के वेश जो मैंने पहन रखे हैं, उन वेशों को भी छोड़ दूंगा। यानी मैं अपना देहाध्यास छोड़ दूंगा, जीवाध्यास छोड़ दूंगा। देहाध्यास जीवाध्यास को भी मैं नहीं रखूंगा। जब तक मैं देहाध्यास रखता हूं तब तक तो मैं मरता हूं। शरीर रहेगा तो मरेगा। और जब तक मैं जीवाध्यास रखता हूं तब तक तो मैं 84 में आवागमन करता हूं। लेकिन मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, न तो मैं देह रखूंगा और न मैं जीव रखूंगा। तो फिर मरना बंद। देह नहीं हो आप तो मरना बंद, जीव नहीं हो तो आपके 84 बंद। जीव ही तो आता जाता है, सूक्ष्म ही तो आता जाता है। जब आप आत्मा हो गए, केवल एक हो गए, अब एक हो गए तो एक के सिवाय दूसरा रहा ही नहीं कोई। तो सब जगह कौन हो गया? मैं ही हो गया, सद्य हो गया, नित्य हो गया, सर्वत्र हो गया, मेरा ही स्वरूप हो गया, मेरी ही सत्ता हो गई। अब सत्ता रूप से, स्वरूप रूप से मैं सब जगह विद्यमान हूं। कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। ऐसा नित्य परमात्मा स्वरूप है, वो मैं हो गया भजन करने से, याद आने से, याद करने से। याद नहीं आई स्वरूप की तब तक मैं शरीर बना रहा, याद नहीं आई स्वरूप की तब तक मैं जीव बना रहा। तो सदगुरु ने याद दिला दी कि आप देह नहीं हो, देह तो आपको छोड़ना है या रखना है। रख सकते कोई, हिरण्यकश्यप ने तो रख ली थी वरदान पाकर। क्यों अजमेरा साहब? रख ली थी, गई तो नहीं उसकी, गई तो नहीं हिरण्यकश्यप की देह? गई फिर कहाँ रखी? उसने वरदान पाई तपस्या करके, फिर भी चली गई, फिर भी नहीं रही। तो महाराज कहते हैं ये तो जाने वाली है, तो अब इस वेश को पहले से ही छोड़ दो आप। इसकी आसक्ति को, इसकी चाहना को, इससे सुख लेने की इच्छा को पहले से ही छोड़ दो और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, जो अविनाशी, जो कभी जाता नहीं है।
जो आग में जलता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, हवा में सूखता नहीं है, ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसी आपकी आत्मा है। तो उसमें स्थिति आप अपनी प्रगाढ़ कर लो, मजबूत कर लो, तो आपका डर सारा, भय सारा, चिंता सारी, दुख सारा, त्रास सारा निकल जाएगा। भय, दुख, चिंता, त्रास सारा इसी का है, शरीर का ही है, सब इस देही का ही है। सुख दुख सारे मन के ही है। तो न तो आप जीव हो, नहीं मन भी नहीं हो आप, और ना आप शरीर हो। तो महाराज कहते हैं मैं छोड़ दूंगा इन सबको। दूजा छोड़सू सो वेश, जितने भी वेश मैं पहन लिए, मैं बन गया, उन सबको मैं छोड़ दूंगा। ऐसा कौल वचन आप दे के आए। कौन दे के आए? हम खुद। तो अब छोड़ रहे हैं या पकड़े हुए हैं? या अभी तो पकड़े हुए हैं। मेरा साहब कह रहे थोड़ा तो मैं पकड़ा हुआ हूँ। सभी पकड़ में लिया। कौल वचन तो छोड़ने का दे के आए थे और अभी पकड़े बैठे। हाँ, स्वार्थ में लग रहे हैं। तो कह रहे हैं सारे, ना हम मनुष्य हूं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं, ना हम देव हो, मैं देव भी नहीं हूं, सब छोड़ दो, ये सब माया मात्र है। जो देही की तरफ से जो बने हुए हैं ना, वो सब माया मात्र है। जो वेश जो भी पहना वो सब माया मात्र है। तो सारे वेशों को मैं छोड़ दूंगा, मैं केवल एक परमात्मा हो जाऊंगा। ये केवल का भजन है, ये परमात्मा का भजन है, ये राम जी का भजन है। केवल होना मतलब दूसरा कुछ रहे नहीं, द्वैत कुछ हुए नहीं, अद्वैत होना। बच्चू केवल, बच्चू नाव केवल एक। वो केवल का नाम भजने में आता है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। बस मैं उसी का सुमिरन करूंगा, उसी की स्मृति यानी उसी की समझ, उसी का भान मेरे अंदर में सदगुरु की कृपा से बैठा लूंगा। और वो फेर कहे आप जाको जपशु में जाप, और फिर आप कहेंगे उसका मैं जाप जपूंगा। आप कहे राम राम करो तो मैं राम राम कर लूंगा, क्योंकि राम भी तो ब्रह्म का नाम है। तो आप संत सब राम राम कहते हैं ब्रह्म को, परमात्मा को, इसलिए मैं भी राम राम का जाप जपूंगा, क्योंकि संत आज्ञा कर रहे हैं, सदगुरु आज्ञा कर रहे हैं ऐसा नाम जपने की। संत सदगुरु के रूप में कौन आते हैं? परमात्मा ही तो आते हैं। जम जालम की त्रास सु, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। या दूसरे आते हैं परमात्मा के अलावा कोई? इसलिए संतों की वाणी भगवत वचन कहलाती। संत अपने मुख से जो बोलते हैं वो सब भगवत वचन होते हैं, क्योंकि परमात्मा ही उनके भीतर से बोल रहे हैं। और तेरा वचन टालू ना आए, आप जो कहोगे वही करूंगा। अर्जुन ने भी यही कहा लास्ट में, जैसा आप कहो वैसा मैं करूं। तेरा वचन टालू ना आए, अब तो मेल झुक के माए, अब मुझे इस संसार में भेज। तेरी आज्ञा में रहूंगा, तेरे शरण में रहूंगा। कीना कौल बहु इन रीत, इस प्रकार से अपन सब ने इस रीत से कौल वचन करके आए। अर्जी करो मेरी चीत, हे हरि, हे परमात्मा, हे राम जी, आप मेरे दुखों की तरफ थोड़ी दृष्टि डालो, मेरी सार संभाल करो, मुझ पर कृपा करो सार संभाल करके। मैं तो दुखी हुआ, अब मेल झगड़ो करूंगा नहीं जेल। यहां पर मैं बहुत दुखी हो गया, अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, अब मुझे जेल। किसी से झगड़ा करके, किसी को दुखी करके, किसी से लड़ाई करके मैं क्या पालूंगा? और पा भी लूंगा तो क्या साथ ले जाऊंगा? तन मन अर्प दियो तोय, अब सब कुछ जो मेरा भी है वो सब किसका है?
तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये तन भी तेरा दिया है, ये मन भी तेरा दिया है, ये श्वासें भी तेरी दी है। इसमें से मेरा है क्या जिसका मैं गर्व करूं, गुमान करूं, अभिमान करूं। तो अब तो मैंने सब कुछ तेरे को सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब पल पल विनती है, छिन छिन विनती है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। तन मन अर्प दिया तोय, सब कुछ मैंने तेरे अर्पण कर दिया, तेरे को सौंप दिया। सब तेरा ही दिया हुआ है और सब तेरे को ही मैंने वापस सौंप दिया है। मुखसु बोल कैया मोई, इस प्रकार से आप मुझ पर कृपा करो, कुछ बोलकर मुझे आशीष वचन दो। तो धर्मराय जब बोलिया सुनो जीवे बैण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सेण। मैं भेजू हूँ जग में सुनो बैण ए आय, बिन भक्ति में नाक्षू फेर नर कुंड के माय। तब जब ऐसी अरदास की, कौल वचन किया, उस समय धर्मराय भी साक्षी रूप में वहां पर मौजूद थे। भाई न्याय करने के लिए कोई तो चाहिए ना, आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो उसकी नोटिंग करने के लिए तो परमात्मा तो नहीं लिखते हैं, लिखने वाले तो दूसरे होते हैं। परमात्मा के साथ इस आत्मा का वार्तालाप को लिखने वाले, नोटिंग करने वाले धर्मराय। तो धर्मराय ने कहा, उस समय जब धर्मराय वहीं मौजूद थे, सुनो जीव वे बैन, हे जीव मैं भी तुम्हें शिक्षा देता हूँ, सीख देता हूँ, समझाता हूँ। सब समझा ही तो सकते हैं, लेकिन समझना किसके हाथ में? समझना तो आपको ही है ना। दूसरे तो कह ही सकेंगे, समझा ही सकेंगे, बता ही सकेंगे, बोल ही सकेंगे, लेकिन समझना तो आपको है। तो धर्मराय ने भी कहा कि मैं भी समझा देता हूँ। तुम इतनी अरदास करके, प्रार्थना करके गर्भवास से बाहर आना चाहते हो, तो मैं और भी तुमको सीख दे देता हूँ, शिक्षा दे देता हूँ। समझ लो कि राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैन। समझ लो इस बात को, आपका हितैषी है, आपका रक्षक है, तो वो राम है। और के राम को बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत। इस संसार में आपके दो ही सैन है, दो ही हितैषी, दो ही रक्षक है। बाकी तो सब इस संसार में आपको उलझाने वाले हैं, फंसाने वाले हैं। तो आपको हेत किससे करना है? या संसार से? जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछानो। कहते राम जी की प्राप्ति किए बिना, राम जी को पाए बिना, अपने स्वरूप में गए बिना, अपना असली बोध किए बिना तुम मुक्त नहीं हो सकते। राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैन। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। डॉक्टर तो बचा ही लेता है, डॉक्टर ना मर गया। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत कहते हैं कि राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। तो जो राम नाम की औषध पा लेते हैं वो बच जाते हैं, यानी राम खुद हो जाते हैं, स्वरूप खुद पा जाते हैं, वो बच जाते हैं। फिर उनका कभी मरना होता ही नहीं। मरना उन्हीं का होता है जो देह होते, जीव होते, उन्हीं का होता है। तो वो तो अर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया। ये तन भी अर्पण कर दिया और मन भी अर्पण कर दिया, रखा ही नहीं अपने पास। अब ये मरे तो मरे, जीवे तो जीवे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा गोर पतासा पीवे। अबे जाए तो जाए, होना तासो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संतदास इस देह का
नहीं हरस नहीं शोक। तो राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैन, तुम्हें बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। घर का पर का उगा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे, काल कंठ जब आए गहे गो रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। तो बचाएगा तो केवल राम का सुमिरण ही आपको बचाएगा। राम का सुमरण आपको अविनाशी बनाएगा, राम की याद आपको अविनाशी बनाएगी, और अविनाशी होने के बाद मरने का डर रहेगा। तो बच गए या गए? सदगुरु इस बात को समझा रहे हैं कि आप हमेशा बचे ही रहते हो, आप कहीं जाते ही नहीं। सदगुरु राम को बताते हैं, राम से मिलाते हैं, और राम मिल गया तो आप बच गए, और राम नहीं मिला तो मर गए। राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैन, मैं भेजू हूं जग में सुनो बेणे आए, बिन भक्ति में नाथस्यूं फेर नरक कुंड के माए। क्या कह रहे हैं? मैं इस बार तुम्हें इस संसार में भेज रहा हूं, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। वार्निंग देके कह रहे हैं धर्मराय। क्या वार्निंग? चेतावनी। क्या चेतावनी दे रहे हैं? बिन भक्ति में नाक्षु, यदि आप यहाँ जाकर भक्ति नहीं करोगे तो वापस मैं गर्भवास में डालूंगा, और भक्ति कर लोगे तो गर्भवास में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, दुख देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, 84 भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो शिष्य पूछता है सदगुरु से, सदगुरु सु शिष्य कहो दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न कहो दुख कहो भेव। गर्भवास रूपी नरक कुंड में वापस डालेंगे यदि मुझे, अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से अरदास करके प्रार्थना करके आया बाहर, अब यदि मैं बाहर आकर भक्ति नहीं करूं, कोल वचन का दोषी हो जाऊं, खूनी हो जाऊं, इन वचनों की जो मेरे द्वारा भरे हुए हैं इनकी मैं पालना ना करूं, जो बोंड मैंने भरा है इसकी पालना मैं ना करूं, तो वापस क्या क्या दुख भोगने पड़ेंगे। पहले के दुखों को तो भूल गए, अब वापस क्या भोगने पड़ेंगे उनकी याद सदगुरु दिला रहे। शिष्य ने पूछा, भाई नरक कुंड में फिर डालेंगे तो वहाँ क्या क्या दुख मुझे वापस से भोगने पड़ेंगे? कह रहे जब तक वापस भोगने का आपको भय नहीं होना तब तक प्रीत नहीं होती। भय बिनु प्रीत नहीं। इसीलिए ये भय दिखा रहे। भय दिखाने का कारण भी ये है कि आपकी प्रीत परमात्मा से लग जाए। तो हे शिष्य सुनो हित चित लाए, आपको डराने का भाव नहीं है महाराज का कि आप डरो, लेकिन प्रीत उत्पन्न करनी है आपके भीतर प्रेम जगाना है। तो भय दिखाने से प्रेम जग जाता है। हे शिष्य सुनो हित चित लाए, यह दुख है गर्भ के माए, तो सु कहूं सो सुने दुख ये जीव पाए दे। अब गर्भवास के दुख बता रहे हैं, क्या क्या दुख गर्भ में झेलने पड़ते हैं। झूले मुख ऊंदो जोई, मुंडो मेल मल में होई, आवे दम अब का जोई, अर्जु जीव जड़ में होई, राखे मास नवले माय, खासा मेल मल मूत्र खाए, चमके चले जल्दी चाल, हुवो दुखी बहु बेहाल, सुनजे खोज मेरी शिष्य जब यो दुखी बिस्वा बिस, आहार करे बद तो आए, तब दे घड़े तन के माय, नरसु बेग बोले नार, पल पल दुखी पहले पार, आवे क्रोध मामे द्वेष देख, दुखी बहुजन पावे देख, ऊंदो शीश ऊंचा पाव, झूले गर्भवास के माय, जठरा अग्नि को कुंड होई, जामे पड़ियो प्राणी जोई, लागे आँच ताती लाई, मानव जोर दुखिया माय, ये दुख गर्भ का है नान, जू जल नाज सीजे जान, कर चल बांध ले चसकाए, ऐसो गयो गाडो आए,
दिगस सके नहीं तिल एक, दुखी है जोर और देख, ऐसो देख। बहुत दुख जीना जोर, अब It's की गर्भ की 8:45. सुन ठोर, ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार। कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो होई, ऐसा फिर कुंड में होई। हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सुआण। ये सारी बात महाराज बता रहे हैं कि गर्भ में ऐसे ऐसे दुख है। आज का समय तो अब यही इसका पूरा हो रहा है, कल विस्तार से इसका चर्चा करेंगे इसके ऊपर। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने Recording stopped. केवली भगवंता ने Recording in progress. जीवावतारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मार्गा में धन्य हो, अनंत कोटि संतान में धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। Recording stopped. Recording in progress.